नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 16 चैप्टर है, खेती बाड़ी के शिक्षक, इसके इसे जो सो इस अध्याय को जो सो विस्तार पूर्वक अभी आपको बताने वाले हैं। और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तब आपको जो सो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं आज ये तुम्हारे शिक्षक हैं। ये तुम्हें नए ये तुम्हें ढेरों नए बातें बताएंगे। कहते हैं कि आज ये तुम्हारा शिक्षक है और ये जो सो तुम्हें बहुत से नई बातें बताएंगे। यो परिचय दिया था हेडमास्टर जी ने एक नया शिक्षक का। और यह जो सो बात जो सो हेडमास्टर जी सो सभी बच्चों को जो सो बता रहे थे, यही परिचय दे रहे थे। फिर आगे कहते हैं तोतो चांद तोतो चांद तोतो चांद ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और एक बच्चा का नाम है तोतो चांद, वह जो सो उसकी ओर ध्यान नहीं दिए, हेडमास्टर की आवाज़ की ओर, बात की ओर ध्यान नहीं दिए। और एक और उनकी पोशाक की शिक्षक जैसी नहीं थी। उन्होंने धार धारियों वाली सूती जैकेट बनियान के ऊपर पहन पहन रखी थी। उनके गले में टाई की जगह पर एक गमछा झूला था और मोटे नीले सूती कपड़े की तंग तंग पहुँचने वाली पैंट पहने खड़े थे। वे उनके उनके मोजे में भी मोटे रबड़ के जैसे जैसे मजदूर के होते हैं। वह हाथों में पुमार का उखाड़ा सा टोपा था। कहने का अर्थ यह है कि जो सो आज ये जो सो एक नया जो सो शिक्षक आए शिक्षक के रूप में। वह जो है सो शिक्षक नहीं है, लेकिन वह जो सो बच्चों को खेती बाड़ी का जो सो ज्ञान देंगे आज। तो बच्चे देखते हैं कि या तो शिक्षक नहीं है, या जो सो ऐसा लगता है कि यह मजदूर है, क्योंकि उनके गले में टाई की जगह पर गमछा लटका हुआ है। और इसका भी पोशाक जो है सो वह टीचर की तरह एक पोशाक नहीं है। फिर आगे कहते हैं, बच्चे उस समय कोनुहल मंदिर के पास थे। और कोनुहल मंदिर है वहाँ जो सुबह पास खड़े थे। तोतो चांद एक नए शिक्षक को ध्यान से देख रहे थे। और तोतो चांद जो बच्चा है, वह जो सो इस शिक्षक को जो सो बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे लगा उसने पहले भी इन्हें कहीं देखा है। और उसे लग रहा था कि इसे जो सो मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा, वह सोचती सोचती रही। और वह कहाँ देखी है, वह जो सो तोतो चांद वह जो सो उस शिक्षक को वह सोच रही थी। उनका उनका झुर्रीदार चेहरा धूप से तपा हुआ था। और जो सो वह जो शिक्षक के रूप में थे, वह झुर्रीदार चेहरा, उनका जो पतला दुबला चेहरा था, वह धूप से पूरा तरह से तपा हुआ था। यानी कि जो सो वह खेती बाड़ी में बहुत परिश्रम करते थे। बेल्ट की जगह एक काली रस्सी बांधी थी। और उन्होंने बेल्ट की जगह पर अपनी कमर में एक काली रस्सी बांधी थी। रस्सी के एक छोर से एक काला पाइप लटक रहा था। और रस्सी के छोर से एक काला पाइप लटक रहा था उनके कमर में। फिर आगे वह भी तो तोते चांद को पहचान कर परिचित लग रहा था। और और बैठ और ठीक तभी उसे याद आ गया। और वह जो सो तभी तोते चांद जो सो उन्हें याद आ गया कि यह जो सो इसे जो सो हमने कहाँ देखा है। अगर अगर नहर के किनारे खेत करते हैं ना, उसके उसके उसने उसने खुश होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और वह जो सो वह शिक्षक से बोल देते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो नहर के किनारे खेती करता हूँ। और बिल्कुल ठीक नए शिक्षक बोले। उनकी मुस्कान मुस्कान से उनके चेहरे की झुर्रियाई और गहन गई। जब 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 कभी तुम कोनहॉल की ओर और सैर करने निकलती हो मंदिर की ओर, तो तुम्हें मेरे खेत के पास से गुजरना पड़ता है। और मेरा खेत वही तो है जिसमें सरसों का फूल खिला हुआ है। ओह, और आज आप मेरे टीचर हो गए। बच्चे बड़े उत्साहित होकर वह जो सो चिल्लाने लगे कि जो सो आज हमारे नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं टीचर उचर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। और वह जो सो नए शिक्षक के रूप में आए थे, वह बच्चे जो सो उसे नए शिक्षक समझ रहे थे। वह जो सो शिक्षक नहीं था, वह जो सो एक किसान था और खेती बाड़ी के बारे में बताने आया था। और तुम्हारे हेडमास्टर जी ने तुम्हें कहा है कि मैं कुछ बताऊंगा, बस इसलिए आया हूँ। और वह कहता है किसान कि जो सो तुम्हारे हेडमास्टर ने हमें जो सो भेजा है, उन्होंने कहा है कि बच्चे को जो सो कुछ खेती बाड़ी के बारे में बता दीजिए, इसी कारण से मैं तुम्हारे स्कूल में आया हूँ।
फिर आगे कहते हैं, ना ना यह बात सच नहीं है। और बच्चा सब कहता ना यह सच नहीं है, ये सच है कि टीचर हैं, खेती बाड़ी के टीचर टीचर खेती बाड़ी के शिक्षक हेडमास्टर जी ने उनके उनके उसके पास आकर कहा। और खेती बाड़ी के जो सो टीचर थे वह जो सो हेडमास्टर जी के पास आकर कहा कहा और इन्होंने इन्होंने कृपा से मेरे आग्रह माना और बताएंगे कि खेत में फसल कैसे कैसे बोई जाती है। जैसे कोई तंदुरा खाता है, हमें वह 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 सिखा सकता है कि 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 डबल रोटी कैसे बनाई जाती है। वैसे यही सीखा जा सकता है कि खेत में फसल कैसे बोए जाते हैं। आप आप बच्चे अब आप बच्चों को बताइए, उन्होंने किसान से कहा, ताकि काम शुरू किया जा। कहने का अर्थ है कि जो सो वह उसके नए शिक्षक के रूप में जो आए थे, वह जो सो हेड मास्टर जी के जो सो कहने पर एक किसान आया था, वह एक नया शिक्षक नहीं था। और वह टीचर जो सो बच्चे के सामने टीचर के रूप में आए थे। और वह जो सो खेती बाड़ी कैसे किया जाता है, कैसे बीज बोया जाता है, कैसे फसल बोया जाता है, उसके बारे में जो सो वह उन्हें बच्चे सबको जो सो वह बताने का प्रारंभ करते हैं। फिर आगे कहते हैं, किसी भी किसी भी किसी भी सामान्य प्राथमिक प्राथमिक पाठशाला में कुछ भी पढ़ने से पहले शिक्षक का कागज की योग्य शिक्षा जरूरी होता है। कहने का अर्थ है, बच्चे सब कहते हैं या वह भी कहते हैं किसान की जो सो को भी जो सो बच्चे को पढ़ाने के लिए कागज की जो सो शिक्षा उसे उसके पास जरूर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए पढ़ाने की। पर श्री कोबसाली ऐसे ऐसे चीज़ की परवाह नहीं करते थे, लेकिन वे ऐसे चीज़ की परवाह नहीं करते थे। उनका मानना था कि बच्चों बच्चे किसी को कुछ करते हुए देखने के बाद खुद अपने हाथ से करके सीख सकते हैं। तो तो चलो तो चलो काम शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के शिक्षक ने कहा, का केनू कौन हूँ कौन हल ताल ताल के पास ही पेड़ की छाया में सब बच्चे इकट्ठे थे। जो अपेक्षाकृत शांत जगह था। और वह जो जगह जहाँ जो सो बच्चे खड़े खड़े हुए थे, कोनू हल की जगह थी, वह जो सो वहाँ जो सो एक शांति का जो सो माहौल भी था। और वहीं जो सो वह किसान उन लोगों को जो सो बता रहे थे खेती बाड़ी के बारे में। फिर आगे कहते हैं, पेड़ की छाया में सब इकट्ठे थे और हेडमास्टर जी ने एक रेल के डिब्बे का एक हिस्सा वहाँ पहले ही भिजवा दिया था। उससे उसमें बच्चों की खेतीबाड़ी के औजार, फाइबर आदि कुल्हाड़ी आदि रखे गए थे। वह आधा डिब्बा एक खेत के बीचों बीच स्थिर खड़ा, उसी खेत में बच्चे खेती करने वाले थे। कहने का अर्थ है कि जो सो वह किसान जो आता है, वह बोलता है कि जो सो बच्चे हमें देखते जाएंगे, और वह जो सो खेती के बारे में जो सो जिस प्रकार मैं करते जाऊंगा, वो सभी बच्चे सभी जो सो उसी प्रकार करते जाएंगे। इसीलिए जो सो हेड मास्टर ने उनके जो सो खेत में एक जो सो ट्रेन के रेलगाड़ी के डिब्बे भिजवा दिया था, और उसमें अनेक प्रकार की औजारें थी, कुल्हाड़ी उलाड़ी, जो खेती के लिए कार्य आते हैं, काम आते हैं। फिर आगे कहते हैं, शिक्षक ने शिक्षक से कहने पर देखिए कहते हैं, शिक्षक से कहने पर बच्चे फावड़े कुल्हाड़ी से ले आए। और शिक्षक जैसे ही कहते हैं कि जाओ कुल्हाड़ी लेते आओ, और तैसे बच्चे लेते आते हैं। और शिक्षक ने उन्होंने खरपतवार के बारे में बताया कि वे बड़ी बेशर्मी से उगते हैं। अनाज के पौधों में कई तेजी से बढ़ते हैं और इतने ऊंचे हो जाते हैं कि धूप रोक देते हैं। वह जो किसान था, वह जो सो बच्चों सबको बताता है कि जो सो यह खरपतवार बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि यह जो सो खेती में जो सो बहुत स्पीड जो सो यानी कि बहुत फास्ट जो सो यह जो सो बढ़ते हैं, और जो सो खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आगे कहते हैं उनके बीच हर तरह के कीड़े मकोड़े जानवर अपना घर बना लेते हैं। और उन्हीं जो सो खरपतवार के बीच जो सो कीड़े मकोड़े जो सो जानवर सब जो सो छोटे मोटे अपने घर बनवा लेते हैं। और खरपतवार अपने बढ़ने के लिए ज़मीन से पानी भी सोख लेते हैं, जो फसल के लिए अति आवश्यक होता है। नए टीचर सब बातों पर एक के बाद बताते जा रहे थे, पर बोलते समय उनका हाथ भी जो सो क्षण नहीं रुकता था, और वह कार्य भी करते जा रहे थे जिस प्रकार वह बता रहे थे, क्योंकि वह खेत में थे तो उनके बारे में वह बता भी रहे थे और वह काम करते जा रहे थे। हाथ हाथ बराबर काम कर रहे थे। हाथ हाथ वे से हाथों से वे खरपतवार
खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे और बच्चे भी उनके देख देख कर जो है सो सब खरपतवार उखाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने कुदाल का इस्तेमाल बताया कि बीज बोने के लिए कतारों जैसे बनाना चाहिए, ना कि जो है सो अगर बीच में बोया जाता है तो वह जो सो कतारबद्ध में बोया जाता है, क्योंकि कतारबद्ध में बोने से जो है सो बीज जो है सो अच्छी तरह से जो है सो फलता है। और बच्चे जो सो, क्योंकि वह शिक्षक जो सो उन्हें एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रहे थे, तो बच्चे भी जो सो कतारबद्ध जो सो उसी प्रकार बीज बोते जा रहे थे। इनमें फिर क्या कहते हैं, इनमें इतने इतने खेत में एक कोने से छोटा सा सांप निकल आया और एक कोने से जो सो छोटा सा सांप निकल आया। और वे बड़े लड़के तोतो चांद के हाथ पर उसने डसने वाला था कि खेती बाड़ी के शिक्षक ने बताया कि यहाँ के सांप जहरीले नहीं हैं, जब तक आदमी उन्हें तंग नहीं करेगा वह नुकसान किसी को नहीं पहुँचाता है। कि खेती बाड़ी के जो सांप होते हैं उसे तंग नहीं करना चाहिए, अगर आप उसे तंग करोगे तब तो जो सो आपको वह घायल कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, डस भी सकता है। खेत में बीज बोने का तरीका के अलावा नए शिक्षक ने कीड़ों मकोड़ों की, चिड़ियों, तितलियों और मौसम के बारे में भी मज़ेदारी बातें बताएं। वे गठित हुए, उनके हाथ मानो उनकी कही गई बात पुष्टि कर रहे थे। जो कुछ भी कह रहे थे वह जैसे सब अनुभव जारी करते हुए जा रहे थे। कहने का अर्थ है कि वह टीचर जो सो किसान जिस प्रकार बताते जा रहे थे, वह अपने हाथ को भी जो सो उसी प्रकार चलाते जा रहे थे। और हाथ को चलाने का अर्थ ये होता है कि जो सो वह खेत में जो सो वह काम करके भी दिखा रहे थे जो वह बताते जा रहे थे, और बच्चे जो उसको उसके साथ साथ जो सो अपने काम वही काम जो सो खेत में करते भी जा रहे थे। फिर आगे कहते हैं बच्चे पसीने से तरबत हो गए, और बच्चा जो सो पसीने सभी बच्चे जो सो पसीने से तरबत थे। और वे नए टीचर की मदद से खेत को पूरा पूरा बो चुके थे, और वह नए टीचर की मदद से जो है सो खेत को पूरा तरह से बो चुके थे, वहाँ बीज को बो चुके थे। और कुछ कतारें टेढ़ी मेढ़ी थी पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो सो बच्चे नए हैं तो जो सो थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो ही सकता है। फिर आगे कहते हैं इन दिनों के बाद जो सो बच्चे उस किसान का सम्मान करने लगे, और जब भी उन्हें मिलते थे तो तुरंत उन्हें चिल्ला पड़ते थे, ओ देखो हमारे खेती बाड़ी की टीचर जो है सो शिक्षक हैं। कहने का अर्थ है कि जब जो सो वह शिक्षक के रूप में वह किसान जो है सो उन बच्चों को जो है सो खेती बाड़ी के बारे में बताने आए थे, तब वह टीचर जो है सो किसी को या किसान किसी को भी जो सो कहीं मिल जाते थे, तब वह जो सो उसे जो सो बच्चे सब चिल्लाकर कहने लगते कि देखो वह जो सो हमारी खेती बाड़ी के जो सो टीचर जा रहे हैं या वहाँ हैं। फिर आगे कहते हैं, और जब भी उनके इन नए शिक्षक के पास खुद खाद बेचती थी तो आती और बच्चे के खेत में छिड़क जाते थे। और जब वह जो सो किसान जो खाद लेता था वह थोड़ा सा भी खाद जो सो वह बच्चों को भी खेत में जो सो छिड़क के चला जाता था। फिर आगे कहते हैं बच्चे के खेत में पोकले फूटने लगी, और धीरे धीरे बढ़ने लगे। हर दिन कोई बच्चा वहां चलकर जो सो चक्कर लगा लेता था और लौटकर हेडमास्टर जी को बाकी दोस्तों को सारा हाल सुनाता था कि बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बीज बोया है, और पहली बार धरती का कोंद से पनपने वाली देखा है। यह आनंद अनूठा था। जब भी दो तीन बच्चे साथ घासपात करते थे तो वह बातचीत जरूर खेत की प्रगति की ओर मुड़ जाते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब बच्चे सब जो सो देखते थे कि जो सो यह किसान बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और हेडमास्टर भी देखे कि वह सो किसान बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो जो सो उनका प्रशंसक भी बहुत करते थे। फिर क्या कहते हैं, विश्व के कई कई हिस्सों में अब भयानक घटनाएं घटने लगी थी, पर तोमियों के बच्चे आपस में उन्हें नन्हे खेत के बारे में खेत की बात अच्छे करते थे। खेत में ही तो वो सुख शांति बना बसाते थे, और वह बच्चे जो सो खेत में जो सो सुख शांति बसाते थे। इस प्रकार जो सो यह अध्याय के माध्यम से हमें लेखक बताएं, और यह अध्याय आपको जो सो समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो जो सो माध्यम से अगर कुछ समझ आया हो तो जो सो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।